पशुपति व्रत कैसे करें, संपूर्ण जानकारी। पशुपति व्रत कैसे करें, पशुपति व्रत की विधि, पशुपतिनाथ व्रत विधि व ये व्रत कैसे किया जाता है, संपूर्ण जानकारी। पशुपतिनाथ का व्रत करने से पूर्व भक्तों को यह जानकारी होना चाहिए कि व्रत करने का उद्देश्य मात्र भूखा रहना नहीं। भक्त उपवास को प्राथमिकता इसलिए दे रहा है ताकि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सके। पशुपति व्रत करने की विधि। रुद्र पुराणों, शिव पुराण में जहाँ वर्णन आता है कि पशुपति व्रत करने का मुख्य उद्देश्य शंकर जी को प्रसन्न करने का होता है। पशुपतिनाथ जी का व्रत सोमवार को किया जाता है। सभी भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करते समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। भक्तों को निरंतर अपने मन में सुख से श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं ब्रह्म का जाप करना चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अश्वगंधा, पीला चंदन, लाल चंदन और थाली में ऐसा चावल रखें जो खंडित ना हो। थाली में अगर धतूरा और आकड़ा हो तो वह भी रखें। परंतु बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है कि यह सब पूजा सामग्री एकत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर इनमें से एक भी सामग्री नहीं हुई तो भोले बाबा हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भक्तों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं तो सभी जीवों पर दया और करुणा की बरसात करते हैं। क्योंकि भक्तों को हमेशा स्मरण करना चाहिए, जिस प्रकार से एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, उसी प्रकार से शिव अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए हमें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है, परंतु एक लोटा जल भी अगर हमने उन्हें प्रेम से अर्पित किया तो वो बहुत है। भक्तों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि यही सामान हमें पूजा के लिए शाम को भी लगेगा, इसलिए इसकी मात्रा अधिक रखें। पूजा की सामग्री बेलपत्र और थाली लेकर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं ब्रह्म का निरंतर जाप करते रहे। मंदिर में प्रवेश करें। अगर भक्तगण यह पाते हैं कि शिवलिंग के आसपास सफाई नहीं है तो सबसे पहले भक्तों को सफाई की सेवा करनी चाहिए। सफाई करने के बाद शिव जी की संपूर्ण सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें। जल और बेलपत्र अर्पित करें। भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग पर जल डालकर करें। जो भी प्रसाद भक्तों ने श्रद्धापूर्वक बनाया है उसे जलधारी में ना रखें। बहुत बार भक्तों के मन में यह शयन होता है कि बेलपत्र पूजा सामग्री का अभिन्न भाग है। बहुत बार यह भक्तों को उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर ऐसी कठिनाई भक्तों के पूजा में आती है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि जो बेलपत्र शिवलिंग पर पहले से चढ़ा हुआ है उसे साफ करके भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जब भी सुबह की आरती समाप्त हो जाए तो शाम को भी यही प्रक्रिया पूर्ण करें। पूजा की थाली में याद से 6 दिए रखें। इनमें से 5 दिए भक्तों को मंदिर में प्रज्वलित करना है और एक दिया तो बचा हुआ है उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर दाहिने हाथ में प्रज्वलित करना है। पशुपति व्रत में किस प्रकार से उपवास करें। भक्तों को यह स्मरण रखना चाहिए कि यह व्रत हम शंकर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए व्रत करते समय हमें भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अर्पित करें। ओम श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं ब्रह्म का जाप करना चाहिए। सुबह सुबह भक्तों को फलाहार ले लेना चाहिए। शाम के समय पशुपतिनाथ जी की पूजा होने के पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए, परंतु भोजन के पूर्व उसे प्रसाद का वह भाग लेना चाहिए जो घर में लाया था। परंतु भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि प्रसाद सबसे पूर्व उस व्यक्ति को मिले जिसने उपवास रखा है, फिर भी उस प्रकार की परिवार में अन्य सदस्यों को देना चाहिए। किन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शंकर को पंचामृत
भी कहा जाता है। इसलिए जब पूजा अर्चना करते समय हम 5 दियों को प्रज्वलित करते हैं तो उसी समय भक्तों को अपनी सारी इच्छाएं शिव जी के सामने प्रकट कर देनी चाहिए। कितने समय तक पशुपति व्रत रखें? भक्तों को कम से कम 5 सोमवार तक पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। इसका अर्थ यह इतनी नहीं है कि भक्त 5 सोमवार से अधिक पशुपति जी का व्रत नहीं रख सकते। जब भक्त सफलतापूर्वक 5 व्रत कर ले तो छोटे सोमवार भक्त को उद्यापन करने की विधि प्रारंभ कर देनी चाहिए। उद्यापन के दिव्य भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा की थाली को तैयार रखना चाहिए, परंतु उद्यापन के लिए थाली में 108 वस्तुएं रखकर, चाहे वो मूंग हो, चावल हो, मखाने या कुछ और रखने चाहिए। और अगर भक्त परिस्थितियों का कारण 108 वस्तुएं रखने में असमर्थ हो तो जितना श्रद्धापूर्वक भक्त थाली में सामग्री एकत्रित कर सकते हैं उतना सामग्री एकत्रित कर सके। पूर्व व्रत की तरह की सुबह और शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात मंदिर में 11 का दान करें। इस दिवस आप प्रसाद थोड़ा ज़्यादा बनाएं ताकि ज़्यादा भक्तों को प्रसाद बांटा जा सके। पशुपति व्रत कैसे करते हैं? यदि आप पशुपति व्रत का पालन करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा करने का उचित तरीका जानना महत्वपूर्ण है। पशुपति व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद पशुपति व्रत पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करने की पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद अपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को वही थाली मंदिर में ले जाएं। साथ में 6 दीपक लेकर के जाएं। घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाएं। मंदिर में घर का बना भोग लगाए हुए 6 में से 5 दीपक जलाएं तो 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 भोग घर वापस ले आएं। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद मांगें। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करें। पशुपति व्रत की कथा। शिव पुराण और रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया गया है कि पशुपतिनाथ की कथा सुनने से एक भक्त को उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है, वह अपार सुख प्रदान कर सकता है और उसे शिव का प्रिय बना सकता है। किंवदंती है, एक बार जब शिव एक चिकारा के रूप में ध्यान कर रहे थे तब राक्षसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। हालांकि देवताओं को पास आते देख शिव ने नंदी से छलांग लगा दी, जिसके उनके एक सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और उपवास करने की परंपरा शुरू हुई।